संसार का जो आनंद है एक क्षणिक है, इसकी एक सीमा है। मिलने वाला आज का सुख आपका कल छिन भी सकता है, और छिन ही रहा है। देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में किस तरह से व्यक्ति परेशान हो रहा है। देखो, गरीब है तो दुखी है, और धनवान है तो भी दुखी है, मूर्ख है तो दुखी है, और विद्वान है तब भी दुखी है, कमजोर है तो दुखी है, बलवान है तो भी दुखी है। इस संसार में निरतिशय सुख किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। एक न एक समस्या हर जीव के साथ लगी हुई है, एक न एक अभाव से हर व्यक्ति दुखी हो रहा होता है। भागवतकार लिखते हैं, रहते हैं दुखी मानते हैं सुखी। ये एक बड़ी समस्या है, जटिल है। सुअर से पूछो कि तुम दोबारा कौन सा शरीर चाहोगे, वो कहता सुअर ही बनना है। सेप्टिक टैंक के कीड़े से पूछो तुम अगले बार क्या बनोगे, बोली यही बनना है। देव माया विमोहिता, ये देवता की माया से मोहित है। रहता दुखी है, मानता सुखी है। अगर दुख का अनुभव होने लगे तो व्यक्ति विरक्त हो जाएगा, भजन में लग जाएगा। इसीलिए सावधानी की जरूरत है। नाम और रूप मिथ्या है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, नाम रख लिया। जब वो माता के गर्भ में होता है, आया होता है, तो कोई रूप ही नहीं होता। और जन्म लेने के बाद एक नाम रख लिया, एक शक्ल बन गई। थोड़े दिनों बाद शक्ल भी जाएगी और शक्ल के साथ नाम भी चले जाएगा। नाम और रूप मिथ्या। उमा कहो माया अनुभव अपना, हरि भजन। बस एक बात बुद्धि में बैठा लो। भागवत में उद्धव ने पूछा, ऐसा कौन सा मित्र है जो कभी धोखा न दे, जो लोक और परलोक में भी साथ दे। भगवान ने कहा धर्म। क्या? धर्म। और ईश्वर का भजन ही ऐसा सच्चा मित्र है, न यहां धोखा देगा न वहां धोखा देगा। क्या? इसीलिए परम पिता परमात्मा को अपने जीवन का लक्ष्य ध्येय बना लेना चाहिए। एक शराबी गालियां देता जा रहा है, चौराहे में पुलिस वाला मिला, 2-4 डंडे लगा दिए। बाबूजी माफ करो, अब गाली नहीं दो। आगे चला, फिर वही गालियां देते जा रहे। दूसरे चौराहे पहुंचा, फिर वही डंडे खाता। आज व्यक्ति की यही स्थिति, दुख पर दुख उठाता जा रहा है, उसके बाद भी भगवान से विमुख हो रहा है। सुनाई उन गुरुओं के हम ऋणी हैं जिन्होंने ज्ञान देकर हमें ईश्वर से जोड़ दिया। उनके चरणों में भी हमें बार बार प्रणाम करना है। और जिन्हें परम पिता ने हमें बनाया है, उनके प्रति तो हमें सदा कृतज्ञ ही रहना है। भागवत में लिखा है, हरि ही सर्वेषां प्राणिनां आत्मा झाषाणाम युक्तोमीप्सितम्। जैसे जल के बिना मछली का जीवन नहीं है, इसी तरह ईश्वर के बिना जीव का भी जीवन नहीं। जीव का जीवन ईश्वर से जुड़ा हुआ है। हर समय हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। अगर जल नहीं है तो मछली भी नहीं है। मछली है, इसका मतलब वहाँ जल जरूर है। इसी तरह अगर हम हैं तो ईश्वर हमारे साथ जुड़ा हुआ है।
हम उसे पहचान नहीं सके, पा नहीं सके, हमारी कमजोरी है। महाभारत में यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद है। यक्ष का एक प्रश्न है, ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है? ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है? युधिष्ठिर का उत्तर क्या है? हम हैं तो ईश्वर है, अगर ईश्वर नहीं है तो हमारी सत्ता ही नहीं है। हमारा होना रहना ईश्वर को सिद्ध करता है। जैसा हमने कहा ना, मछली अगर जीवित है तो इसका मतलब है वहाँ जल है, बिना जल के मछली जीवित रह ही नहीं सकती। इसी तरह भाई रात में हम सो जाते हैं, ठीक है, फिर सांस श्वास खींच ले तो छोड़ दो। जब हम सो गए तो फिर श्वास लेना और छोड़ना कौन कर रहा है? पर ऐसा मानता कौन है? नहीं मानते हम सांस ले रहे हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि तुम सांस ले रहे हो, फिर भी ये बताओ हवा तुमने बनाई कि भगवान ने बनाई है? जीव ईश्वर के बिना जीवित रह ही नहीं सकते। ये बहुत बढ़िया उत्तर है कि अगर हम हैं तो ईश्वर है, अगर मछली जीवित है तो जल वहां है। बस केवल थोड़ा सा मन को मोड़ देना है। मन का मोड़ हो जाए जरा सा। अनेक बार सुन चुके आप लोग, बार बार दोहराना पड़ता है कि मछली के नीचे ऊपर दाएं बाएं बाहर भीतर जल भरा हुआ है, पर मछली को प्यास लगे और मछली पलटना भूल जाए, प्यासी मर जाएगी। जल के अंदर रहते हुए भी मछली यदि पलट नहीं पाई, जब उसको प्यास लगती है ना तो चित्त हो जाता है, ये बंद हो जाता है, जल अंदर चला जाता है और सीधी रहेगी, पिएगी, यहां से निकल जाएगी। मछली पलटती है तो जल भर जाता है। इसी तरह आपका मन संसार से पलट जाए थोड़ा सा तो आनंद से आप परिपूर्ण भर जाएंगे। अभी आप सद्गुरुदेव भगवान की। आप पलटना भूल गए। जब तक सद्गुरु प्राप्त नहीं होते हैं तब तक समझ में नहीं आता कि जीवन जीने की कला क्या है, जिया कैसे जाए। आज तो व्यक्ति जानवरों की तरह जी रहा है, खाना पाखाना और सो जाना, दिन में धन कमाना, रात में सो जाना, बाल बच्चे पैदा कर लेना। बाल बच्चे तो पशु भी पैदा कर लेता है, खाना पीना वो भी खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो। मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या रहा? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर जानवरों से मनुष्य की कुछ विशेषता है तो केवल धर्म के कारण, ईश्वर भजन के कारण। और धर्मेण हीना, अगर व्यक्ति में धर्म भजन नहीं है, बोले पशु भी समाना, वो तो पशु के समान। सरंग विषाण हीना, पुच्छ विषाण हीना, वो व्यक्ति तो बिना सींग पूंछ का बैल है जो ईश्वर को भूला बैठा। ईश्वर का चिंतन हमारे लिए बहुत जरूरी है और ईश्वर का चिंतन होगा तो हमारा विल पावर बढ़ेगा, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, हमारे जीवन में शांति का उदय होगा। अनेक बार सुना आपने, लखनऊ में वहाँ जो रहते हैं मुसलमान लोग ज़्यादा, चिड़िया होती है बोल बोल, उसके पैर में धागा बांध देते हैं एक छोर, और दूसरा छोर अपनी अंगुली में या लकड़ी बांध रखते हैं, बांध देते, उड़ा देते हैं। ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ आसपास में कोई वृक्ष ना हो,
बैठने की कोई जगह ना हो। वो चिड़िया उड़ती है, कहीं बैठने को मिलता नहीं, उड़ते उड़ते जब थक जाती है तो आके फिर यहीं बैठ जाती। थकावट उतरती है, फिर उड़ जाती। उड़ते उड़ते थक गई, आप सुबह से शाम तक उड़ते रहते हो, आपका मन उड़ता रहता है, शरीर भी दौड़ता रहता है, और जब शाम होते होते थक गए तो मुड़ के भगवान की गोद में रात्रि में आकर के फिर आप विश्राम करते हो। रात्रि का जो विश्राम है वो परमात्मा की गोद है। अगर वहां नहीं पहुंच पाए थोड़े दिन में पागल हो जाए, मर जाएंगे। ईश्वर के बिना जीव रह ही नहीं सकता। पर है यही कि कोई गुरु मिला नहीं ऐसा कि जो हमें लखा दे। लखाने का काम गुरुओं का होता है, और उनके लखाए मार्ग पर चल पड़ोगे, अनंत अखंड शांति आपको प्राप्त हो जाएगी।